कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 84 और सनूबर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी का कमल खिलेगा। इसके साथ ही बीएपी नेताओं पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासियों के नाम पर लूट करके खुद का विकास बीएपी के नेता कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता के साथ कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। सुनिए क्या कुछ कहा। अगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा चुनाव में तो उलट हुआ। भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और अब इस उपचुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी मानती है वहाँ? देखिए, ये एक भ्रम है पत्रकारों को भी और कुछ राजनीतिक पार्टियों को भी, उनको भी भ्रम होगा। अगर वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करते तो कहीं पर भी दूर दूर तक का उनका कोई वास्ता नहीं था। लेकिन कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ी, जिसके कारण से चुनाव का ध्रुवीकरण हुआ। इस कारण से वो जीत पाए। जो हमारा वोट परसेंट था वो हमारा वोट परसेंट पूरा का पूरा हमें मिला है, उससे ज़्यादा मिला है, कम नहीं मिला है। इसलिए ये कहना भी गलत है। मतलब गठबंधन की चर्चा तो इस उपचुनाव में भी चल रही है कि कांग्रेस और बाप गठबंधन करेगी, और अगर गठबंधन होता है तो बीजेपी के लिए चुनौती होगी। स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, जो बाप पार्टी के लोग पहले बीटीपी थी, कभी कभी वो बोलते थे कि कमल कांग्रेस, कि तुम लोग एक हो। अब वो कांग्रेस से अगर गठबंधन करते हैं तो वो अच्छा है क्या? और आदिवासी की बात करने वाले लोग, उनके जिलाध्यक्ष की आप बात करेंगे तो वो मुस्लिम है। किस प्रकार के आदिवासी की बात करते हैं? ये एक भ्रम फैला करके केवल आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। अगर आदिवासी पार्टी होती, आदिवासी की पार्टी तो आदिवासी अध्यक्ष बनना चाहिए था। ये समझ में नहीं आता क्या? तो आदिवासी गुमराह नहीं होगा इस चुनाव में? वैसे निश्चित रूप से गुमराह होंगे। और आदिवासी अब समझ गया। राजकुमार जी रोध को वहाँ के स्थानीय सांसद हैं, गोटिया अम्बा में वो जा रहे थे पूजा करने के लिए। वहाँ के स्थानीय लोगों ने विरोध किया, नहीं आने देंगे क्योंकि ये तो हिंदू हो ही नहीं कहता है, तो इसको यहाँ पूजा करने का अधिकार नहीं है। और पुलिस के प्रोटेक्शन में वो नीचे पूजा के ऊपर नहीं जा पाया। इस पर विरोध हो रहा। जब आदिवासी भ्रमित था, कभी नहीं हमारा भला करेंगे, भला किया नहीं, उनका भला जरूर हो गया। वो आज करोड़पति बन गया। 5 साल में कौन से खेत में पैदा किए पैसे, ये बताए ना। उसका एक हवा महल बन गया। उन्होंने होटलें खरीद ली, जमीन जायदाद खरीद ली, माइंसें खरीद ली। कहाँ से पैसा है बताए ना वो, अगर है उसमें दम तो। केवल आदिवासी के नाम से लूट मचा रखी है। अपना विकास जरूर करते हैं और इनके सारे के सारे कार्य तो पैसों वाले हुए। ये बाहरी ताकतें जो है देश को तोड़ने वाली, उनकी कठपुतली बन करके काम कर रहे हैं। ये युवा को समझ में आ रहा है, युवा उससे दूर जा रहा है। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो बाबूलाल खराड़ी जी मीडिया से बातचीत में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासियों का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और दोनों ही उपचुनाव की सीटों पर बीजेपी का कमल खेलेगा और भारतीय आदिवासी पार्टी की जो रीति और नीति है वो अब जनता के बीच एक्सपोज हो चुकी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ लखवीर सिंह शेखावत, जी मीडिया।